पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। मौसर कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। ऑपरेशन शबान में जहन्नम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान को साउथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DIG साउथ ने कहा कि मुलजमान ने डॉक्टर आकाश को डकैती मुज़ाहमत में फायरिंग करके कत्ल किया। डॉक्टर आकाश 13 जुलाई को बैंक से 50 लाख रुपए लेकर निकला था। मुलजमान ने रैकी के बाद डॉक्टर आकाश से वारदात सर अंजाम दी थी। साउथ पुलिस ने डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस मुलजमान को फरंगी रोड CR पट्टा से गिरफ्तार किया। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस मुलजमान में सुरेश, रामचंद और अनिल शामिल हैं। मुलजमान रामचंद के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थाना जात में 10 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम सुरेश के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में 5 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजमान के कब्जे से डॉक्टर आकाश से लूटी हुई रकम और असलहा बरामद हुआ। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा कीश पर बमबारी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने कीश बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों को निशाना बनाया। ईरान के कुशम जजीरे में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरा। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। कुवैती फ़ौज का कहना है कि कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना रहे हैं। मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है। ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। आबनाए हरमुज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही इनके लिए नापसंदीदा है। ईरान का उर्दन में अमरीकी F-18 तैयारों के ठिकानों पर हमले का दावा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ऑपरेशन साका के 8वें मरहले में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। उर्दन के अर्ज़क एयरबेस पर F-18 तैयारों के मकामात को निशाना बनाया गया। बारूद से लैस ड्रोन्स ने अमरीकी फ़ौजी तंसीबात पर हमले किए। ईरान का उर्दन में अज़रक एयरबेस पर भारी साजो सामान के हैंगर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक्स मरकज तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी तंसीब को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक्स और मावनती मरकज को तबाह कर दिया। अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज को नसर 2 ऑपरेशन की चौथी लहर में निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हरमुज़ बंद रखने का ऐलान। कहा कि अमरीका अपनी शिकस्त छुपाने के लिए ईरानी अड्डों को निशाना बना रहा है। अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा बेबुनियाद है। किसी जहाज़ ने ईरानी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की। जहाज़ों की जानिब से खिलाफ वर्जी न होने के बायस कोई हमला नहीं किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई रास्तों को निशाना बनाने का इंतबा तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अक़वाम मुताबिक मुतय्यन चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका के रवैये की वजह से गज़ा का बहरान जारी है। अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की है, जिससे खित्ते की सूरत हाल पुरखतर हो गई। अमरीका यमन और बहर अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है।
अमेरिका और ईरान फौरी जंग बंदी की जानिब बढ़े। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के सरबराह ने कहा कि जंगी सूरत हाल की वजह से ख़ित्ते में इंसानी हकूक़ दाव पर लग गए हैं। आपना हुर्मुज़ पर तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के हवाले से इत्तलात हैं। इसके अलावा अमेरिका की शहरी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमलों की खबरें भी आ रही हैं। ख़ित्ते के दीगर ममालिक में शहरी इमलाक पर ईरानी हमलों से नुकसान पहुँच रहा है। अब आलमी इंसानी हकूक़ के कवानीन को रास्ता देना चाहिए। शहरियों और उनके इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। आपना हुर्मुज़ का बंद होना ख़तरे की अलामत है। इससे पूरे ख़ित्ते में माशी, माशरती और इंसानी हकूक़ के मामलात बिगड़ सकते हैं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया का सरकारी दौरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क वज़ीर दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह और दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें की। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने तुर्क बर्री फौज की हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक तुर्क दिफाई ताउन में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में तुर्क मुसल्लह अफ़वाज का इम्तियाजी खिदमात का तमगा भी अता किया गया। कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों के आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बनाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन के दर पे इंतशारी कमेटी का इश्तियाल अंगेज़ एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होता जा रहा है। अवामी हकूक़ की आड़ में कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों के भारी असलहे के साथ शहरी आबादी और एहलकारों पर फायरिंग करने के मुतादिद वीडियो शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने मुतादिद पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया है। आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज बाहयात के लिए नहीं होते, अब इस एहतजाज को ख़त्म करें। आए बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद जम्मू कश्मीर में रियासती हुकाम, पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा कि तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हमें हुकूक हासिल नहीं होते, हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एमक्यूएम वाली सियासत नहीं देखना चाहता। मैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी हर दौर में कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी रही है। इंतखाबी अमल से बाइकआउट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। मोदी और आरएसएस की राम मंदिर फ्रॉड पर खामोशी के बाद उत्तराखंड मंदिर में भी करप्शन का इंकशाफ। भारत को नाम नहाद हिंदू रियासत बनाने की दावेदार मोदी हुकूमत ने अपने मजहब को भी करप्शन की नज़र कर दिया। राम मंदिर करप्शन केस के बाद भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भी माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक तहकीकात के मुताबिक उत्तराखंड मंदिर के फंड्स को वीआईपी मेहमानों की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहकीकात में 60,000 रुपये बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी नेहा जोशी के नाम पर खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ। बीजेपी की आला क़यादत राम मंदिर चोरी के मामले की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। भारतीय वज़ीर प्रियांक खरगे के राम मंदिर केस पर आरएसएस ने से सरेआम माफ़ी का मुतालबा कर दिया। तालिबान रजीम का बदतरीन इक़्तिदार। अफगान ख़वातीन के बाद अब नौजवानों का भी मुस्तकिल तारीख। अफगान ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाने के बाद तालिबान रजीम ने नौजवानों को भी बुनियादी हक़ तालीम से महरूम कर दिया। आलमी जरीदा दी गार्डियन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफ़त ने तालिबान दौर में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद में शदीद कमी की निशानदही कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर तुर्क का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम ने लाखों अफगान शहरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम करके इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत पढ़ने वाले नौजवान तलबा की बदतरीन हालत पर किसी आलमी फोरम पर बात नहीं की जा रही।
پھول پتی لین میں جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملہ دہشت گردی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منی مظفر نے کہا کہ 3 کارکنوں کے جسم کے مختلف حصوں پر چھرے لگے ہیں۔ گنجان علاقے میں حملہ آوروں کا آسانی سے فرار ہونا سوالیہ نشان ہے۔ سندھ حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں لا قانونیت اور بے امنی نے عوام کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ لیاری پھول پتی لین میں جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملہ۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے معائنے کے بعد ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی۔ ذرائع کے مطابق حملے کے لیے روسی ساختہ RGT-1 دستی بم استعمال کیا گیا۔ بم ڈسپوزل کی ٹیم کو جائے دھماکہ سے دستی بم کا لیور باڈی کے چھوٹے بڑے تقریباً 20 ٹکڑے ملے ہیں۔ دستی بم حملے کی جگہ تقریباً 3 انچ گہرا اور 8 انچ چوڑا گڑھا پڑ گیا۔ لیاری میں تقریباً 60 سے 70% ماضی میں کیے گئے دستی بم حملوں میں روسی ساختہ دستی بم ہی استعمال کیا گیا۔ NF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن 7 کارروائیوں کے دوران 8 ملزمان گرفتار۔ کارروائیوں میں 3 کروڑ 5 لاکھ روپے سے زائد مالک کی 383 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ باچا خان ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کے بیگ میں موجود احرام میں جذب 9.2 کلو گرام آئس برآمد۔ کراچی حیدرآباد ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے 294 کلو چرس، 30 بور پسٹل، 1 میگزین اور 6 راؤنڈز برآمد۔ کوئٹہ میں ہوٹل کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم سے 30 کلو گرام چرس برآمد۔ دینا میں گھر سے 13.2 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔